वाड्रा ने आज मोदी के 56 इंच के सीने वाले बयान पर भी बड़ा हमला किया। प्रियंका ने कहा कि देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं बल्कि दरियादिल होना चाहिए। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। ये माँ बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, कभी सामने मिल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे जिंदा रहने देंगे कि नहीं। इतना गुस्सा है इनको, शायद 12-15 चाटे मार देंगे मुझको। प्रियंका ने आगे कहा, गांधी के देश को चलाने के लिए खोखला दिल नहीं, फौलादी दिल चाहिए। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। इसे चलाने के लिए सत्ता का क्रूर बल नहीं, एक नैतिक शक्ति चाहिए। इसे चलाने के लिए अपनी क्षमताओं का खोखला बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक भीतरी दृढ़ता चाहिए। अब सुनिए प्रियंका ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल रणयुद्ध 2014 में मोदी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को 56 इंच वाला सीना दिखाया था। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। इसी बयान पर प्रियंका ने पलटवार किया था। प्रियंका गांधी प्रचार भले ही रायबरेली और अमेठी में कर रही हों, मगर वो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। मोदी और बीजेपी पर सीधा हमला बोल रही हैं और उनकी भाषा और अंदाज का असर विरोधियों पर भी हो रहा है, जिसके चलते उन पर हमले तेज हो गए हैं। कैसी राजनीति चल रही है, कैसा चुनाव है ये? आपको एक ऐसी राजनीति चाहिए जो आपने झूठ फैलाए, नफरत फैलाए, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। माँ और भाई के लिए प्रचार कर रही प्रियंका हंसते मुस्कुराते बीजेपी और उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रही है। राहुल के एंग्री यंग मैन वाले अवतार से इतर प्रियंका का मुस्कुराता चेहरा ज्यादा असर करता दिख रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका के हमले की धार राहुल और सोनिया के बजाय प्रियंका पर ज्यादा तेज हुई है और प्रियंका न सिर्फ हमले का जवाब दे रही हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी पर सीधा वार कर रही हैं। अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो, आपको मालूम होगा, है ना? या अगर ऐसे राजनेता हैं, नेता हैं आपके दल में जो गलत कार्य करते हैं महिलाओं के प्रति, उनको बाहर निकालो। सफेद एसयूवी में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव घूम रही प्रियंका ने भले ही बीते कुछ सालों से अपनी सियासत को अमेठी और रायबरेली के बीच सीमित रखा हो, मगर इस बार तेवर जरा बदले हुए हैं। प्रियंका न सिर्फ अमेठी और रायबरेली के लिए जनमत मांगती दिख रही हैं, बल्कि पूरे देश के लिए जनादेश की बात करती हैं। आपको सिर्फ अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं, लेकिन पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, गंभीरता से समझनी है बातें, और जब आप निर्णय लेंगे तो सिर्फ सोनिया जी के लिए नहीं, लेकिन भारत देश के लिए भी निर्णय लेंगे। हंसते मुस्कुराते हुए विरोधियों पर तीखे वार करने की इस शैली के चलते ही सियासत के जानकार मानते हैं कि प्रियंका गांधी ज्यादा स्वाभाविक नेता हैं।
और उन्हें महज अमेठी और रायबरेली तक सीमित करके कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीतिक भूल की है। अब जबकि चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है, प्रियंका के इन तेवरों का पार्टी के लिए शायद ही कोई फायदा हो पाए। 30 अप्रैल को चूंकि रायबरेली में चुनाव होने हैं, आज प्रियंका का आखिरी दिन है प्रचार का। सीधे रुक करेंगे रायबरेली का ही, जहां से रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजत, जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बदली है बीजेपी ने और सीधे सीधे अब रॉबर्ट वाड्रा को हमले पर लिया है, क्या ये माना जा सकता है कि आज एक बार फिर से तीखा हमला बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेकर प्रियंका गांधी कर सकती हैं? जी बिल्कुल, आप मान के चलिए आज आखिरी दिन है रायबरेली में। 2 बजे से रोड शो करेंगी पूरे रायबरेली में, उसके पहले 11:30 बजे से एक इंटरनल मीटिंग लेंगी जो कि इंडोर रहेगी, मीडिया अलाउ नहीं रहेगा। तो आप कह सकते हैं समय समय पर प्रियंका जो भी बातचीत मीडिया से करती हैं या गांव वालों से करती हैं, वो यहाँ के कंटेक्स्ट में कम होता है। वो कंटेक्स्ट में होता है नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय राजनीति पे। तो अमेठी और रायबरेली को सीधा दिल्ली से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और जो वार नरेंद्र मोदी की तरफ से आता है उसे सोनिया और राहुल कम जवाब देते हैं, डायरेक्ट जवाब प्रियंका देने के लिए तैयार रहती है। रजत, एक और महत्वपूर्ण बात है, बार बार प्रियंका गांधी इस बात का जिक्र करती हैं कि आप सोनिया गांधी को नहीं बल्कि आप देश को देखकर वोट दीजिए और देश को बचाना है। इसके जरिए वो क्या मैसेज देना चाहती हैं? वो बार बार ये संदेश देना चाहती हैं जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनकी राजनीतिक सोच है, वो बांटने की है। और अगर आप बात करिए कांग्रेस पार्टी की, जिनके 2 प्रत्याशी हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनके लिए वो प्रचार कर रही हैं, वो बांटने का काम नहीं करते, विकास का काम करते हैं। तो इस मॉडल को प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए, शुक्रिया रजत इस पूरी जानकारी के लिए। आज आखिरी दिन है, देखना होगा प्रियंका बोलती हैं क्या। फिलहाल एक